बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज अधिसूचना भी जारी है। 13 तक स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी, यानी 13 जो आने वाली 13 अक्टूबर है, जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होनी है। पार्टियों की सरगर्मियां तेज हैं और 13 अक्टूबर तक स्थिति जो है वो साफ होने वाली है। तो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा था, बैठकें भी चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप ने भी बैठक की है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी जगह लगातार आंकलन कर रही है और साथ ही साथ कांग्रेस भी राज्यसभा में अपनी भागीदारी निभाना चाहती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने उन्होंने भी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी जम्मू कश्मीर पहुंचे, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की और उन्हें भी एक सीट की यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने फिलहाल चारों सीटों पर अपना दावा ठोका है और कुछ बड़े चेहरे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उनकी चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किससे कौन कितने राज्यसभा की सीटें जीतता है, कितने राज्यसभा के मेंबर जम्मू कश्मीर से किस पार्टी से बिलोंग करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीटें हैं। वो सभी सीटें जम्मू संभाग से हैं और बाकी जितनी भी सीटें हैं ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास है। और उसके बाद कुछ छोटी मोटी पार्टियां भी हैं जिनके पास इक्का दुक्का या 2 या 3 सीटें हैं। कुल मिलाकर ये बहुत अब इंटरेस्टिंग मूड है। विधानसभा चुनाव 10 साल के बाद हुए और अब राज्यसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी चुनाव होने हैं, इसी महीने के 20 या 22 को चुनाव होने हैं, 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, माफ कीजिए। और जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए फिलहाल अभी से मंथन होना शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि उनके कोटे से कम 3 लोग चले जाएं, क्योंकि उनके पास विधानसभा का जो आंकड़ा है, जो फिगर है, वो काफ़ी बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कम से कम 1 या 2 मेंबर उनके भी जाएं, हालांकि 4 ही सीटें हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी होती है, जो चाणक्य नीति होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको कैसे निभाया जाएगा ये देखना होगा। आसिफ रशीद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आसिफ, राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो होने हैं, उसको लेकर फिलहाल सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत की थी। अभी का समीकरण, अभी का नंबर गेम क्या बता रहा है? देखिए, तमाम पार्टियां अपनी अपनी जगह तैयारियां कर रही हैं। कुछ दावे भी हैं कि शायद नंबर गेम पलटे, इधर से उधर नंबर जाएं, क्रॉस वोटिंग की काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं, मगर ऐसी संभावना बहुत कम है। आज जो दिन में आप देखेंगे सरगर्मियां होंगी तो उसमें आप नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होंगे तो बहुत सारी पार्टियां अपने पत्ते खोल देंगी। जिन नामों को ऑलरेडी वो चिन्हित कर चुके हैं, चुना गया है, पर्दे के पीछे बातचीत हुई, बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बातचीत कर रही है कांग्रेस के साथ, तो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि बीजेपी जम्मू प्रोविंस के अंदर, जिसकी मजबूत दावेदारी है, नंबर्स उसके पास इस समय मौजूद हैं, तो नंबर्स के साथ उसको पछाड़ पाना या पीछे ले जाना बहुत मुश्किल होगा। अब ये होगा कि विद इन पार्टी किस नेता को चुना जाएगा, क्योंकि 3-4 नाम थे, जिसमें पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह का, रविंद्र रैना का, पार्टी के अध्यक्ष सत शर्मा का और अन्य कुछ नाम भी सामने आ रहे थे। तो वहां पर पार्टी लेवल पर डिस्कशन चल रहा है और कार्यकर्ता भी इस वक्त सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की प्रक्रिया दे रहे हैं कि किसको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। एक तो वहां पर बात चल रही है, दूसरा 13 तारीख तक ये साफ हो जाएगा कि जो 4 में से अन्य 3 सीटें हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की दावेदारी ज्यादा है, नंबर्स उनके पास हैं, यानी एक सीट के हिसाब से 19 कम से कम या 18 वोट आपके पास होना चाहिए। जब आप टोटल नंबर्स को, ये जो 90 हमारे पास विधायक हैं, उनको डिवाइड करेंगे तो उस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा भारी है। लेकिन आप जानते हैं कि इनडायरेक्टली सरकार का हिस्सा कांग्रेस भी है, 5 से 6 सीटें उसके पास हैं, लेकिन जम्मू प्रांत से 1 है और उनमें से 5 कश्मीर में है, तो वहां थोड़ा सा वो दिखाना चाह रही है कि उसका भी पलड़ा भारी रहे या दबदबा रहे। ऐसे में उसने ये किया है कि बातचीत शुरू कर दी है दिग्विजय सिंह को, जहां पर दिल्ली से जम्मू कश्मीर भेजा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा नहीं, कम से कम आपको अलायंस में 1 सीट मिले। उसके लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे, तो बातचीत उन्होंने शुरू कर दी है, वो दिल्ली से जम्मू कश्मीर आए। दूसरी तरफ देर रात के कंफर्मेशन हुई गुलाम अहमद मीर की तरफ से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या सरकार के साथ बातचीत शुरू हो गई है पार्टी लेवल पर कि कम से कम 3 में से 1 सीट जो है वो कांग्रेस को जाए,
उस पर उसको समर्थन मिले। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात पर भी या इस ओपिनियन पर भी अलग अलग पड़ जाएं जब वोटिंग की बारी आएगी। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को कहा जाएगा कि आप कांग्रेस के फेवर में, यानी एक सीट अगर मिलती है तो उसे वोट दें, शायद वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। मगर इन सब के बीच में एक तो कम से कम स्थिति 13 से 14 तारीख तक साफ हो जाएगी। जब पार्टियों की जब ईसी का नोटिफिकेशन आएगा तो पार्टियां अपने लेवल पर नामों का ऐलान करेंगी और साफ और जाहिर सी बात है कि जो बड़े नाम हैं जिनका दबदबा रहा है या इस समय भी है पार्टी लेवल पर और जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जो बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, उन नामों की ज्यादा इस समय चर्चा हो रही है। अगर आप कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो गुलाम अहमद मीर, तारिक हमीद कर्रा की काफी बात हो रही है। कर्रा हालांकि एक बार लोकसभा में सांसद रहे हैं, लेकिन इस समय पार्टी की ज्यादा जिम्मेदारियां, तो कहा जाता है कि गांधी फैमिली के करीब और ज्यादा अनुभव अगर देखा जाए पार्टी लेवल पर तो वो गुलाम अहमद मीर का, जिनको झारखंड में जिम्मेदारी दी गई, यहाँ पार्टी के तरफ से मंत्री रहे, विधायक भी इस समय है डूरू से, शायद उनका नाम जो है वो प्रपोज किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो केंद्र में मजबूत आवाजों की बात होती है, जो फरवरी 2021 के बाद बंद थी, जिसमें मीर मोहम्मद फयाज, शमशेर सिंह साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, गुलाम नबी आजाद साहब और इसके अलावा नजीर अहमद लावे, इन 4 आवाजों को जब हमने खत्म होते हुए देखा या राज्यसभा में नहीं है, तो उसके बाद पहला ऐसा मौका होगा कि आपके पास असेंबली चुनाव होने के बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद, जब सरकार भी अपना 1 साल जी 1 साल का हिसाब दे रहे हैं, उस समय ये 4 नंबर आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये अगला 1 हफ्ता जिसमें सारी पार्टियों के चेहरे, सबके नंबर और एक तरह का गणित जो है किस तरफ किसका पलड़ा भारी है वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ दिनों के अंदर ये सब साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आसिफ रशीद हमारे साथ बने हुए थे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने हैं ये चुनाव, बहुत दिलचस्प होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 28 का आंकड़ा है, लेकिन वो चाहती है कि जोड़ तोड़ कर उनका आंकड़ा भी उस तक पहुंचे जहां पर वो 2 मेंबर्स को वहां से राज्यसभा भेज सकें। ये कोशिशें हर पार्टी की तरफ से हो रही हैं।